वेलकम टू एक्सपर्ट स्टेनो एकेडमी। एक्सपर्ट स्टेनो एकेडमी में आप सभी का बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने की थी प्रैक्टिस एक्सरसाइज की डिक्टेशन, जो स्पेशल कंट्रैक्शन कंसेप्ट से रिलेटेड थी। आज इस क्लास में हम एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे जो स्पेशल कंट्रैक्शन कंसेप्ट से रिलेटेड रहेगी। इसमें भी मैं आपको एक एक लाइन के बारे में बताऊंगा, एक एक फ्रेज के बारे में हम बात करेंगे कि उसमें कंसेप्ट कैसे यूज हुआ। इसमें और भी काफी कंसेप्ट आएंगे जो आपके क्लियर हो जाएंगे। शुरू करते हैं, बात करते हैं फर्स्ट लाइन के बारे में। The lecturer said, electricity is in evidence everywhere and today it is an indispensable. सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। दी का इसमें ग्राम लोग है, फिर मैंने लेक्चरर लिखा है, एल है, के है, टी के साथ आर का हुक है, डाउनवर्ड वाला आर है, ये बन गया लेक्चरर। फिर मैंने सेड लिखा है, एस वाला सर्कल है, डी है। इलेक्ट्रिसिटी में स्पेशल कंडक्शन कंसेप्ट यूज हो रहा है। एल से, के से, एस वाले सर्कल से और टी से हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाया, इसमें स्पेशल कंडक्शन यूज हो रहा है। इसका ग्राम लोग है, इनका ग्राम लोग है। फिर मैंने एविडेंस लिखा है, एविडेंस में हमने हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई किया है। जो वी है ना उसको हाफ किया हुआ है, जिस करके डी की साउंड आ रही है। फिर एन है, एस वाला सर्कल है, एविडेंस में हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। फिर मैंने एवरीवेयर लिखा है, वी के साथ आर का हुक है और वे वाले हुक को हमने बड़ा किया हुआ है और अपर वाला आर लगाया हुआ है, ये बन गया एवरीवेयर। एंड का ग्राम लोग है, टुडे लिखा है, इट इज मैंने इकट्ठा लिखा है, एंड का ग्राम लोग है। फिर मैंने इंडिस्पेंसिबल लिखा है, इसमें स्पेशल कंट्रैक्शन कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है इंडिस्पेंसिबल में। एन से, एस वाले सर्कल से, पी से और एस वाले सर्कल से मैंने इंडिस्पेंसिबल बनाया है। आई होप आपको फर्स्ट लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। फैक्टर इन द लाइफ ऑफ प्रोग्रेसिव पीपल डिस्पाइट द कांस्टेंट एंड एंथुसियास्टिक एफर्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिशियंस द एग्जैक्ट नेचर। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। फैक्टर लिखा है, एफ है, के है, टी के साथ आर का हुक है, इनके साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, डी को डिनोट करेगा। लाइफ लिखा है, एल से और एफ से बनाया है, ये अबव द लाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें आई वाला डिप्थोंग यूज हुआ है। ऑफ का ग्राम लोग है, फिर मैंने प्रोग्रेसिव लिखा है, पी के साथ इधर मैंने आर का हुक लगाया है, फिर गे के साथ इधर आर का हुक लगाया, एस वाला सर्कल है और वी है, ये बन गया प्रोग्रेसिव। पीपल का इसमें ग्राम लोग है, क्रॉस का मतलब जहां से लाइन शुरू हुई है वहां से खत्म। फिर मैंने डिस्पाइट दी कांस्टेंट इकट्ठा लिखा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने डिस्पाइट दी कांस्टेंट इकट्ठा लिखा है। डिस्पाइट लिख दिया, हल्का सा टिक लगा दिया, डी को डिनोट करेगा। फिर मैंने इसमें डिसज्वाइन किया हुआ है, डिसज्वाइन करने कारण इसमें कन की साउंड पड़ी जाएगी और साथ मैंने स्टैंट लिखा है और पूरा वर्ड कांस्टेंट पढ़ा जाएगा, ये बन गया डिस्पाइट दी कांस्टेंट। एंड का इसमें ग्राम लोग है, फिर मैंने एंथुसियास्टिक लिखा है, एंथुसियास्टिक में स्पेशल कंट्रैक्शन यूज किया है मैंने, इसमें एन से, इच से और एस से मैंने एंथुसियास्टिक बनाया है। फिर मैंने एफर्ट्स लिखा है, एफ है, इधर मैंने आर वाला हुक लगाया, एस वाला सर्कल है, बन गया एफर्ट्स। ऑफ के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, डी को डिनोट करेगा। फिर मैंने इलेक्ट्रिशियंस लिखा है, एल है, के है, टी के साथ आर का हुक है, फिर मैंने एस वाला सर्कल इस तरह लगाया कि शन वाला भी आ जाए। डी का इसमें ग्राम लोग है, फिर मैंने एग्जैक्ट लिखा है, एग्जैक्ट में ये जो के है ना सेकंड वाला, इसको मैंने हाफ किया हुआ जिस करके टी की साउंड आ रही है, इसमें मैंने हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया। फिर मैंने नेचर लिखा है, नेचर में मैंने एन को डबल किया हुआ जिस करके तर की साउंड आ रही है, नेचर में डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अननोन अमंग द रिफॉर्म्स फॉर विच साइंस इज रिस्पॉन्सिबल, नन हैज बीन मोर। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। ऑफ का इसमें ग्राम लोग है, फिर मैंने इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, एल है, के है, एस वाला सर्कल है, टी है, इसमें स्पेशल कंट्रैक्शन यूज किया मैंने। इसका इसमें ग्राम लोग है, फिर मैंने अननोन लिखा है, एन है, इधर एन वाला हुक है, क्रॉस का मतलब जहां से लाइन शुरू हुई है वहां से खत्म। अमंग के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, दी को डिनोट करेगा, अमंग दी बन जाएगा। फिर मैंने रिफॉर्म्स लिखा है, अपर वाला आर है, एफ है, एस वाला सर्कल है, फोर और विच दोनों का ग्राम लोग था मैंने इकट्ठा लिखा। फिर मैंने साइंस लिखा है, साइंस में एस है, एन है और इधर एस वाला सर्कल है, इसका ग्राम लोग है। फिर मैंने रिस्पॉन्सिबल लिखा है, रिस्पॉन्सिबल में स्पेशल कंट्रैक्शन कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, अपर वाला आर है, एस वाला सर्कल है, पी है, एस वाला सर्कल है। नन लिखा है, एन है, एन वाला हुक है। हैज बीन मैंने इकट्ठा लिखा है इस तरह से, मोर का ग्राम लोग है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। इससे आपको नए वर्ड्स भी बनाने को मिलेंगे जो आपके बहुत काम आएंगे। Singularly beneficial to the race than the application of electricity to the needs of mankind। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। सिंगुलरली लिखा है, इसमें एस वाला सर्कल है, एन है, फिर मैंने गे के साथ हुक लगाया है, इधर मैंने डाउनवर्ड वाला आर लिखा है और इधर मैंने एल लिखा है, ये बन गया सिंगुलरली। फिर मैंने बेनिफिशियल लिखा है, बी है, एन है, फिर मैंने
एफ डाला है और इश के साथ एल का हुक डाला है, बन गया बेनिफिशियल। टू के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, दी को नोट करेगा। रेस लिखा है, अपर वाला आर है, एस वाला सर्कल है, इधर वोवल है। देन के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, दी को डिनोट करेगा। एप्लीकेशन लिखा है, पी है, इधर एल वाला हुक है, के है, के साथ मैंने शन वाला लगाया, बन गया एप्लीकेशन। ऑफ का इसमें ग्राम लोग है। फिर मैंने इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, एल है, के है, एस वाला सर्कल है, टी है। टू के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, डी को डिनोट करेगा। फिर मैंने नीड्स लिखा है, नीड्स में हमने एन को हाफ किया हुआ है, जिस करके डी की साउंड लिया, इसमें हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई किया हुआ है, साथ इधर एस वाला सर्कल लगाया हुआ है। ऑफ का ग्राम लोग था, साथ मैंने मैनकाइंड लिखा है। मैनकाइंड में भी ये जो के है ना, जिसके साथ मैंने एन का हुक लगाया, इसको हाफ किया हुआ है, जिस करके मैंने डी की साउंड लिया, इसमें हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई किया हुआ है मैंने। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। Certainly the reformation is very slow and it is very unfortunate that housewives in this country should show। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। Certainly लिखा है, certainly में हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। एस वाला सर्कल है, अपर वाले आर को हमने हाफ किया हुआ, जिस करके टी की साउंड आ रही है, इधर एन लगाया, एल लगाया, इसमें सर्टेनली में हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। डी का ग्राम लोग है, फिर मैंने रिफॉर्मेशन लिखा है, अपर वाला आर है, एफ है, डाउनवर्ड वाला आर है, एम है, एम के साथ मैंने शन वाला हुक लगाया है। इसका ग्राम लोग है, वेरी का ग्राम लोग है, स्लो लिखा है, एस वाला सर्कल है, एल है। एंड का इसमें ग्राम लोग है, इट इज मैंने इकट्ठा लिखा है, वेरी का इसमें ग्राम लोग है। अनफॉर्चुनेट मैंने इस तरह बनाया एन से और इसको एफ से काटा, इसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज हो रहा है। दैट का इसमें ग्राम लोग है। फिर मैंने हाउस वाइफ्स लिखा है, इसमें मैंने हे है, एस वाला सर्कल है, फिर मैंने वे डाला है और इधर मैंने वे के साथ एस वाला सर्कल इस तरह लगाया है कि साथ वी का हुक भी पड़ा जाए, ये बन जाएगा हाउस वाइफ्स। फिर इन दिस कंट्री, ये मैंने इकट्ठा लिखा है, इन और दिस का तो ग्राम लोग था, साथ मैंने कंट्री लिखा है। के है, के साथ इधर मैंने एन वाला हुक लगाया, अपर वाला आ रहा है, ये बन गया इन दिस कंट्री। शुड का ग्राम लोग है, साथ मैंने शो लिखा है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। Some opposition to methods of electric cookings, the result obtained yesterday will be obtained today। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। सम लिखा है, एस वाला सर्कल है, एम है। ऑपोजिशन लिखे, इधर मैंने वोवल लगाया, पी है, एस वाला सर्कल है और साथ जन है, ये बन गया ऑपोजिशन। फिर मैंने टू मेथड्स इकट्ठा लिखा है, टू का इसमें ग्राम लोग था, साथ मैंने मेथड्स लिख दिया, एम है, इथ है, एस वाला सर्कल है। ऑफ का इसमें ग्राम लोग है। इलेक्ट्रिक लिखा है, इलेक्ट्रिक में स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज हो रहा है, एल और के से मैंने इलेक्ट्रिक बनाया है। फिर मैंने कुकिंग्स लिखा है, इसमें के है और इधर मैंने इंक्स लिखा है, इसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज किया है मैंने। क्रॉस का मतलब जहां से लाइन शुरू हुई है वहां से खत्म। डी का ग्राम लोग है, रिजल्ट लिखा है, रिजल्ट में हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। ये जो एल है ना, इसको हाफ किया हुआ, जिस करके टी की साउंड आ रही है, इसमें हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। फिर मैंने ऑब्टेन्ड लिखा है, ऑब्टेन्ड में भी मैंने जो टी है ना उसको हाफ किया हुआ, जिस करके डी की साउंड आ रही है, इसमें हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है ऑब्टेन्ड में। इधर वोवल है, फिर मैंने इधर बी लिखा है, टी है, टी को हाफ किया हुआ है, जिस करके डी की साउंड आ रही है, इधर मैंने एन वाला हुक लगाया हुआ है। फिर यस्टरडे लिखा है, फिर मैंने विल बी इकट्ठा लिखा है, इस तरह से विल बी, दोनों का ग्राम लोग था, मैंने इकट्ठा लिख दिया। फिर मैंने ऑब्टेन्ड लिखा है, बी है, टी है, इधर एन वाला हुक है, फिर मैंने टुडे लिखा है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। इफ द सेम कंडीशंस आर इम्पोज्ड, ही गेव अ वंडरफुल अकाउंट ऑफ द जनरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द फोर्स ऑफ वाटर। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। इफ द सेम कंडीशंस, ये मैंने इकट्ठा लिखा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ द सेम कंडीशंस मैंने इकट्ठा लिखा है। इफ दी ग्राम लोग था, साथ मैंने सेम लिख दिया, फिर डिसजॉइन कर दिया। डिसजॉइन करने के कारण इसमें कन की साउंड पड़ी जाएगी, साथ मैंने डिशंस लिख दिया और पूरा वर्ड कंडीशंस पढ़ा जाएगा, ये बन गया इफ दी सेम कंडीशंस। डिसजॉइन करने के कारण कन पढ़ा जाएगा। आर का ग्राम लोग है, इंपोज्ड लिखा है, एम है, इधर एस डी वाला लगाया, क्रॉस का मतलब जहां से लाइन शुरू हुई है वहां से खत्म। ही का ग्राम लोग है, फिर मैंने गेव लिखा है, ए का ग्राम लोग है, वंडरफुल का ग्राम लोग है। अकाउंट लिखा है, अकाउंट में इधर हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, के को हाफ किया हुआ, जिस करके टी की साउंड आ रही है, इधर एन वाला हुक लगाया हुआ है, ऑफ के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, डी को नोट करेगा। जनरेटिंग लिखे, जे है, एन के साथ आर का हुक के साथ इंग लगाया मैंने, ऑफ का ग्राम लोग है। फिर मैंने इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, एल है, के है, एस वाला सर्कल है, टी है, बाई के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, डी को नोट करेगा। फोर्स लिखा है, एफ है, इधर वोवल है, डाउनवर्ड वाला आर है, एस वाला सर्कल है, ऑफ का ग्राम लोग है, इधर मैंने वाटर लिखा है, वे है, टी के साथ आर का हुक है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। इससे आपके काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ऑल वर यूनैनिमस इन देयर प्रेज ऑफ द लेक्चर। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। ऑल और वर मैंने दोनों इकट्ठा लिखा है इस तरह से, फिर मैंने यूनैनिमस लिखा है, इसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज किया मैंने, ये है एन है, ये बन गया यूनैनिमस। इन देयर मैंने इकट्ठा लिखा है, इसमें ये एन को मैंने डबल किया हुआ है ना, इसमें डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई करके मैंने देयर ले लिया, इन देयर बन गया। फिर मैंने प्रेज लिखा है, पी के साथ आर का हुक है, इधर एस वाला सर्कल है, ऑफ के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, दी को नोट करेगा। फिर मैंने लेक्चर लिखा है, एल है, के है, टी के साथ आर का हुक है, क्रॉस का मतलब लाइन खत्म। तो आज हमने एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज की जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन कंसेप्ट से रिलेटेड थी। इसमें और भी काफी कंसेप्ट आए जो हमारे क्लियर हुए। आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।